सुदर्शन घुम घुम, जितना चाहे जोर लगा, माधव की मची है धूम, माधव की मची है धूम, माधव की मची है धूम। घुम घुम सुदर्शन घुम घुम, धूम मची। दोस्तों, इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो होकर भी नजर नहीं आते, और ये वो व्यक्ति था जो औरंगजेब की फौज यानी उसकी आर्मी में था। औरंगजेब की नाक के नीचे से अपनी चालाकी से उसने औरंगजेब को कैसे मात दी, ये वो नाम है जो इतिहास के पन्नों में कहीं दिखता नहीं, नजर नहीं आता, लेकिन यही वो नाम है जिसके लिए हिंदू धर्म हमेशा उसका आभारी रहेगा, और वो नाम है साहिल। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? 300 साल से ज्यादा के मुगलिया इतिहास में बाबर के बाद औरंगजेब दूसरा सबसे क्रूर बादशाह हुआ। हिंदुस्तान के सैकड़ों छोटे छोटे मंदिर तबाह करने के बाद उसकी नजर श्री कृष्ण की लीला भूमि पर थी। ऐसा कोई भी दिन नहीं बीतता था जब ब्रज का कोई ना कोई मंदिर तोड़ा नहीं जाता। वृंदावन के लोग अपनी आंखों के सामने अपने ठाकुर के स्थान को उजड़ते देख रहे थे। इनमें कुछ ऐसे भी थे जो जान की बाजी लगाकर अपने नाथ के विग्रह बचाने में जुटे होते थे। उनकी मूर्तियों को संभालते थे कि किसी तरह से हिंदू धर्म बचे। जी हाँ, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं श्रीनाथ जी को गोवर्धन से नाथ द्वारा यात्रा करवा के कैसे बचाया गया, उनकी मूर्तियों को कैसे सुरक्षित पहुंचाया गया। इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं साहिल के बारे में। जी हाँ, साहिल जिसने अहम भूमिका निभाई, त्याग दिया, बलिदान दिया, अपनी जान पर खेलकर उसने कैसे हिंदू धर्म की रक्षा की। चांदनी चौक आज जहाँ पर है वहीं पर ही आप कटरा जानते हैं, गली चेलपुरी में उस ज़माने में एक मंदिर होता था। जो मुख्य पंडित होते थे उनका नाम था शास्त्री। जी हाँ, उनका पूरा नाम था विकास शास्त्री। उनकी 3 संतानें थीं, 2 लड़के 1 लड़की। लड़की का विवाह वो कर चुके थे। एक लड़का उम्र में थोड़ा छोटा था, उसका बड़ा भाई जिसका नाम था साहिल शास्त्री। जब औरंगजेब के जुल्म बढ़ते जा रहे थे तब सभी जितने भी महापंडित थे अलग अलग शहरों में, उन्होंने मिलकर एक सभा आयोजित की, और वो सभा हुई थी यहीं, जी हाँ, इसी मंदिर में जहाँ शास्त्री जी होते थे। सभा आयोजित की गई, सबने अपने अपने पक्ष रखे कि कैसे अपनी तरफ से हम दान पुण्य करके कुछ भी करके इस घटना से बच सकते हैं, अपने मंदिरों को, अपने जो हमारे विग्रह हैं उन्हें बचा सकते हैं। तब शास्त्री जी ने ही अपना एक पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि जैसे हर हिंदू धर्म से एक बड़ा बेटा दिया गया है मुगलों से लड़ने के लिए, फौज तैयार की जा रही है, जिन्हें बाद में आपने सरदार के रूप में देखा। जी हाँ, उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि हम भी अपने घरों से ऐसा कुछ करें कि औरंगजेब की सेना में कुछ ऐसे लोग शामिल हों जो सही समय पर हमें जानकारी देते रहें, और हमारे अपने लोग भी वहाँ होने बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि औरंगजेब एक चीज़ के लिए बहुत मशहूर था, वो अपने जासूसों को हिंदुस्तान के कोने कोने में फैला के रखता था ताकि उसे समय समय पर हर बात की खबर मिलती रहे। योजना बनाई गई और शास्त्री जी ने खुद सामने से ये कहा कि मैं अपने बेटे साहिल को इसके लिए समर्पित करता हूँ। साहिल आज के बाद मुझसे मिलेगा नहीं, अपने परिवार से कोई संबंध नहीं रखेगा, और उसे ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, उसे तैयार किया जाना चाहिए। साहिल के नाम से पता नहीं चलेगा कि वो हिंदू है या मुसलमान। उसको बाकायदा कुरान पढ़ाई गई, उर्दू सिखाई गई, और उसके बाद उस ज़माने में महीने में एक बड़ा आयोजन होता था, दंगल आयोजन, जो आगरा में होता था। वहाँ पर बड़े बड़े पहलवान आते थे। साहिल देखने में तो अच्छे थे ही, उनकी सेहत बहुत अच्छी थी। साहिल का जो शरीर था वो बिल्कुल गठीला शरीर था, और उनको देखकर जैसे एक फ़ौजी का शरीर होता है बिल्कुल वैसा ही था। साहिल ने बहुत अभ्यास किया और उसके बाद वो महादंगल में गया, क्योंकि उस दंगल से कुछ ऐसे लोग चुने जाते थे जो वहाँ पर जीतते थे, उनको औरंगजेब की सेना में काम करने का मौका मिलता था। साहिल ने करीब 1 साल तक ये अभ्यास किया, और उसके बाद उसने वो मंजिल हासिल कर ही ली। वो औरंगजेब की सेना में गया और अपने कठिन परिश्रम से वो औरंगजेब के बहुत नज़दीक आ गया। वो नमाज़ पढ़ता था, उर्दू बहुत अच्छी बोलता था, इसीलिए वो औरंगजेब के और भी ज़्यादा नज़दीक हुआ। एक बात और थी जिसकी वजह से वो औरंगजेब के नज़दीक गया। जी हाँ, औरंगजेब को टोपी बुनने का शौक़ था। औरंगजेब कहते हैं कि टोपी बुनकर वो कमाई भी, वो कहता था कि जैसे इस्लाम में लिखा है कि मेहनत की कमाई ही हलाल होती है,
तो इसलिए वो खुद टोपी बुनने का शौक रखता था। औरंगजेब की तरह उसने भी टोपी बुनना सीखा, जिसकी वजह से वो औरंगजेब के बहुत नज़दीक आ गया। औरंगजेब बहुत कुछ साहिल को बताता था, शेयर करता था। जब साहिल औरंगजेब के इतना करीब आ गया तो उसे पता होता था कि औरंगजेब कब क्या करने वाला है। वो बहुत सारी योजना उसके साथ बनाता था और इसलिए समय समय पर साहिल औरंगजेब की उन घटनाओं की जानकारी, उसकी जो भी योजना होती थी, आगे लल्ला के भक्तों को देते रहते थे और इस तरह से उसने एक अहम भूमिका निभाई हिंदू धर्म को बचाने में। घूम सुदर्शन घूम। रात का समय है। हरिनाम कीर्तन से गूंजने वाले गोवर्धन के आसपास के गांव में सन्नाटा था, हवाओं में डर था। गोवर्धन नाथ जी के सेवायत सुकुमार, तिलक राय, दामोदर, उनके दादा गोविंद, ब्रिज, बालकृष्ण और बल्लभ महाराज गंभीर चर्चा कर रहे थे। बल्लभ महाराज ने कहा, कई विग्रह तो पहले ही निकल चुके हैं, अब हमें कुछ और भी करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, आप घबराइए मत, साहिल है, उसने सारे बंदोबस्त कर दिए हैं, हमारे लिए सारे रास्ते आसान हो जाएंगे, हमें सीमा पार करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन काका गोविंद बहुत परेशान थे, बुझी हुई आवाज़ में बोले, ये इतना आसान नहीं है दामोदर, हर मोड़ पर खतरा है, मुगल फौज को भनक भी लगी तो गड़बड़ हो जाएगा और साहिल कब तक हमें बचाएगा। बालकृष्ण ने धीरे से कहा, कुछ लोग पकड़े गए हैं, उनके साथ क्या हुआ सब जानते हैं, कहीं हम भी कहानी बनकर ना रह जाएं। इन चर्चाओं के बीच तिलकायत, दामोदर चुप रहे। सभी की नज़रें एक साथ उनकी तरफ मुड़ी, जैसे उनसे वो कुछ जानना चाह रहे हैं और वो उन्हें पता था कि वो अब कुछ बोलेंगे, वो कुछ सुनना चाह रहे थे। आखिरकार उन्होंने कहा, महाराज आपकी राय। दामोदर जी ने सांस छोड़ते हुए कहा, ठाकुर जी सुरक्षित रहें, इसके लिए विस्थापन ही सही है। मुश्किलें तो आएंगी लेकिन लल्ला जी साथ हैं तो डर कैसा, और इसके लिए साहिल ने सारा इंतजाम कर रखा है। बालकृष्ण ने उत्सुकता से पूछा, प्रभु बैलगाड़ी से जाएंगे या फिर मैं प्रबंध करूं? काका गोविंद ने मुस्कुराते हुए कहा, मंदिर के पड़ोस वाले ग्वाले के पास बैल है, हमें उसकी बैलगाड़ी मांगनी चाहिए और वो तैयार हो जाएगा। बालकृष्ण और बल्लभ रात के सन्नाटे में ग्वाले के घर पहुंचे। दिए की टिमटिमाती रोशनी में उनके चेहरों पर चिंता साफ नजर आ रही थी। दोनों ने पूरी योजना ग्वाले को बताई। आखिर में बल्लभ ने कहा, भैया मल्लेच्छों को इसकी कानोकार खबर नहीं होनी चाहिए। ग्वाले की आंखों में आंसू थे। वो हाथ जोड़कर बोला, महाराज लंका तक पुल बनाने के लिए गिलहरी ने अपने हिस्से के पत्थर जोड़े थे, आज गोवर्धन जी लीला करने वाले हैं। मेरा बस चले तो मैं बैल बनकर खुद ही बैलगाड़ी में जुट जाऊंगा। आप बोलो कहाँ जाना है, क्या करना है, मुझे मौत का डर नहीं। खैर मैं ना सही, मेरे बैल ही सही, वो ये काम कर लेंगे, मैं आपके साथ हूँ। ग्वाले की बात सुनकर बालकृष्ण और बल्लभ में एक जैसे नई ताकत आ गई। दोनों ने ये पूरी बात दामोदर जी को बताई। उन्होंने कहा, अब हमें बिल्कुल देर नहीं करनी, बैलगाड़ी तैयार है तो चलते हैं। गोविंद देव मंदिर पर हमले के बाद गोवर्धनाथ जी, मुख्य सेवायत सुकुमार, तिलकायत, दामोदर, उनके चाचा गोविंद, बालकृष्ण और बल्लभ महाराज ने गोवर्धन नाथ जी का विग्रह मंदिर से हटाने की योजना बनाई कि कैसे निकालना है उन्हें। 10 अक्टूबर 1669 शरद पूर्णिमा थी, लेकिन चंद्रमा की किरणें उदास सी महसूस हो रही थी। द्वापर में यह बात राधा कृष्ण के महारास की साक्षी थी। वही रात आज कलयुग में गोवर्धन नाथ जी का विस्थापन देख रही थी। दामोदर जी, काका गोविंद, बालकृष्ण और बल्लभ मंदिर पहुंच गए। गोवर्धन पर्वत पर उजाला बिखरा हुआ था, लेकिन इन सब के मन में उदासी फिर भी अंधेरा बनाई हुई थी। शयन आरती हुई, भोग लगाया गया। दामोदर जी ने मन ही मन प्रार्थना की, आपका ब्रज बंजर हो चला है प्रभु। घंटे घड़ियाल सब शांत हैं, मल्लेच्छ हर जगह नजर गड़ाए बैठे हैं, कोई नहीं जानता कब कौन और अगला निशाना कौन बन जाए। प्रभु आपकी आज्ञा से हम अपने विग्रह को यहाँ से निकालना चाहते हैं, ताकि आस्था की ज्योति हमेशा ऐसे ही उजागर रहे। हमें भरोसा है, विश्वास है, आप हमेशा हमारे साथ हैं। ठंडी और अलसाई रात में पेड़ों की पत्तियां पीली होकर गिर रही थी। ऐसा लगता था मानो ब्रिज की सांसें टूट रही हों। उदास चांदनी में गोवर्धन नाथ जी ब्रज से विदा ले रहे थे। बैलगाड़ी पर 2 केसरिया ध्वज भी लहरा रहे थे। उसके पीछे दूसरी बैलगाड़ियों में सेवायत और कुछ अन्य भक्त बैठे थे।
आंखों में आंसू और मन में एक ही धुन, जय गोवर्धन नाथ जी, जय जय गोवर्धन नाथ जी। बैलगाड़ी धीरे धीरे चलने लगी। ब्रिज की गलियां पीछे छूट रही थी, मानो यशोदा मैया टेर लगाए देख रही हूं। कब आओगे लल्ला, जल्दी आना लल्ला, मैं राह तक रही हूं। लेकिन बैलगाड़ी उस रास्ते पर चल पड़ी थी जिसकी मंजिल तय नहीं थी। लेकिन मंजिल को आसान बनाया साहिल ने। उसने कहीं कोई मुश्किल आने नहीं दी। क्या हुआ बताते हैं। सुनसान जंगलों के बीच बैलगाड़ी चली जा रही थी। किसी को पता नहीं था कि प्रभु कहाँ विराजेंगे। रास्ते में तमाम रुकावटें आई, लेकिन गोवर्धन नाथ जी का भोग राग नहीं रुका। सेवायतों को सिर्फ रात में आराम मिलता। जंगलों और वीरान रास्तों से गुजरते हुए गोवर्धन नाथ जी मुगल जासूसों की आंखों से दूर हो चुके थे। फिर भी अनहोनी का डर हमेशा बना रहता था। लेकिन उन्हें पता था कि पीछे साहिल है, उसने सारा इंतजाम कर दिया था। दामोदर जी हमेशा बेचैन रहे थे। उन्हें रात में भी चैन नहीं मिल रहा था। बस गोवर्धन नाथ जी की बैलगाड़ी के पास बैठकर गोविंद गोविंद का जाप कर रहे थे। ऐसे ही एक रात में ध्यान लगाए बैठे थे, तभी कोई आहट हुई। पहले धीमे, फिर एकदम साफ। कुछ लोग उसकी तरफ चले आ रहे थे। हर बीतते पल आवाज तेज हो रही थी और उनकी धड़कनें भी। दामोदर जी ने आसपास नजरें घुमाई। दूर खेतों में मशालों की झिलमिलाहट साफ उन्हें नजर आ रही थी। उन्होंने हड़बड़ाकर सभी को जगाया। सब एक ही आवाज में उठ बैठे, जैसे सैनिक नींद में भी सावधान रहते हैं, क्योंकि डर इसी को कहते हैं। काका गोविंद ने कहा, क्या हुआ दामोदर? दामोदर जी बोले, लगता है कुछ अनर्थ होने वाला है। आपको आवाजें सुनाई नहीं दे रही, जल्दी निकलना होगा यहाँ से। दामोदर जी पूरी बात करते उससे पहले ही उनकी बैलगाड़ी चलने लगी थी। बालकृष्ण तेजी से गाड़ी हाँक रहे थे। सबके माथे पे पसीना था। खुले आसमान में करोड़ों तारे जासूस की तरह आंखें गड़ाए हुए खड़े थे और डर था कि वो मुंह से बोल रहा था। आवाजें लगातार तेज हो रही थी और जैसे जैसे आवाजें तेज हो रही थी उनका खौफ बढ़ता जा रहा था। डर ऐसा लग रहा था कि बस अब नज़दीक आ रहा है। और उस वक्त आप समझ सकते हैं कि क्या उस वक्त होता है इंसान के साथ। ये किसी ने फेस किया होगा, जिसने किया है वो इसको समझ सकता है। वल्लभ ने हड़बड़ाकर कहा, मशालें बुझा दो, उन्हें भनक नहीं लगनी चाहिए। भीड़ अभी भी पीछा कर रही थी। कुछ देर बाद भीड़ से आवाज आई, रुको, गाड़ी रोको। बालकृष्ण और जोर से बैलगाड़ी हाँकने लगे। दौड़ने की आवाज भी तेज हो रही थी। तभी एक सुर में उद्घोष उठा, प्रभु गोवर्धन नाथ की जय, प्रभु गोवर्धन नाथ की जय। काका गोविंद ने चौंक कर कहा, ये मुगल सैनिक तो नहीं हो सकते। उनकी जुबान पर ठाकुर जी का नाम कभी आ ही नहीं सकता। और जब तक साहिल जिंदा है, ऐसा हो नहीं सकता कि मुगल हमारा पीछा करे। दामोदर जी बोले, शायद ये आसपास के ग्वाले और किसान हैं। मुगल सैनिकों के पास तो घोड़े भी होते हैं। वे होते तो अब तक तो हमें पकड़ लिया होता और हम जिंदा नहीं होते। ये लोग तो भागते हुए ही आ रहे हैं। बैलगाड़ी रोक दी गई। दामोदर जी की बात सही निकली। गांव वालों को पता लग गया कि गोवर्धन नाथ जी उनके गांव से गुजर रहे हैं। गांव वाले बैलगाड़ी के नजदीक आए। सबकी सांसें फूली हुई थी, लेकिन गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करके सबकी थकान मानो छू उड़ चुकी थी। लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। गांव का एक बुजुर्ग बोला, महाराज आपसे निवेदन है, हमारी इच्छा है कि आज मंगला आरती हमारे गांव में होनी चाहिए। दामोदर जी मना कैसे करते, क्योंकि इस चीज़ के लिए तो वो कभी मना ही नहीं कर सकते थे। दरबार खुला है प्रभु का। वहीं पर ही उस दिन मंगला आरती हुई और यही पहली बार नवनीत प्रियासी यानी लड्डू गोपाल जी का विग्रह भी गोवर्धन नाथ जी के साथ ही रखा गया। इसके बाद ठाकुर जी को भोग चढ़ा और बैलगाड़ी आगे बढ़ती चली गई। राम विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए गोवर्धन नाथ जी का विग्रह आगरा पहुंचा। दिवाली के आसपास की ये बात है जब वहां अन्नकूट हुआ। आसपास के गांव में कुछ लोगों को पता चली ये बात। जिसके घर में जो था ठाकुर जी के लिए वो अर्पण करने आ गया। सब ने खुले मन से जो उसके पास था सब अर्पण कर दिया। प्रभु को भोग चढ़ा और सभी में बराबर बांटा गया। सब खुश थे, लेकिन दामोदर जी फिर भी परेशान थे, क्योंकि मन में एक ही सवाल था, मेरे प्रभु सुरक्षित हैं? उन्होंने बालकृष्ण से कहा, कल बंगला आरती के बाद हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। मुझे लगता है वही ठीक है, हम यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि आगरा बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। आगरा मुगलों का गढ़ था, ये बात सही भी थी।
उन्होंने उसे राजधानी बनाया हुआ था। मुगलों ने एक ज़माने से आगरा को ही राजधानी बनाया था, दिल्ली तो बाद में राजधानी बनी। इस वजह से गोवर्धन नाथ जी यहाँ सिर्फ 16 दिन ही रुक पाए। गांव वाले उन्हें जाने नहीं दे रहे थे। उन्होंने उनसे विनती की कि मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है क्यों? आगरा में 16 दिन रुकने के बाद गोवर्धन नाथ जी का काफिला फिर किसी अनजान मंजिल की ओर चल पड़ा। कहाँ था उन्हें खुद नहीं पता। रास्ता मुश्किल था, मंजिल मुश्किल थी, लेकिन सेवायतों का सब कुछ अपने आप जैसे प्रभु ने बनाया हुआ था, सब कुछ सरल होता जा रहा था। ठिठुरती रातें, घना कोहरा, सुनसान जंगलों के बीच से गोवर्धन नाथ जी की बैलगाड़ी आगे बढ़ रही थी। कभी किसी गांव में 2-4 दिन, कभी किसी पहाड़ी की तलहटी में हफ्ता 10 दिन के लिए वो रुक जाते थे। खाने पीने का सामान इकट्ठा करके सभी फिर से आगे चल पड़ते थे। दोस्तों 8 महीने का सफ़र था। उसके बाद बड़ी मुश्किल से वो कोटा पहुंच पाए। सर्दियाँ बीती, बसंत आया। हवाओं में सरसों के फूलों की महक थी। जंगलों में पलाश के बिखरे फूल यूं लग रहे थे मानो गोवर्धन नाथ जी के आने की खबर पहले से ही वहाँ आ गई है। रास्तों में फूल बिछा दिए गए हों। जगह बदलने के साथ मौसम भी बदलने लगा था। फिर उसके बाद गर्मियाँ शुरू हुई। जेठ बैसाख की तपती दोपहर भी कृष्ण भक्तों का रास्ता रोक नहीं पाई। 8 महीने का सफ़र तय करके गोवर्धन नाथ जी राजस्थान में, जी हाँ कोटा आप जानते ही हैं, वहाँ पहुँचे। बूंदी नरेश अनिरुद्ध सिंह को इसकी सूचना मिली। खबर सुनते ही उसकी आंखें चमक उठी। नगर में मुनादी हुई। वहाँ पर बताया गया सबको, गोवर्धन नाथ जी कोटा पधार रहे हैं। कल महाराज उनके दर्शन करने जाएंगे। जी हाँ, नगरवासी सब बड़े खुश थे और ये बताया गया कि सभी नगरवासी भी इसके लिए चल सकते हैं। दिन चढ़ने तक अनिरुद्ध सिंह और नगरवासी कोटा पहुंच गए। सभी भाव विभोर हो चुके थे। भगवान ब्रिज की धरती से खुद दर्शन वो देने आए थे। अनिरुद्ध सिंह ने सभी सेवायतों का हालचाल जानने के बाद पूछा, महाराज कितने दिन का निवास है आपका? सब चुप थे। बालकृष्ण ने हंसते हुए कहा, जब तक ठाकुर जी चाहें तब तक। राजा ने दामोदर जी से पूछा, महाराज सावन शुरू होने वाला है, ऐसे में यात्रा ठीक नहीं। बरसात के 4 महीने ठाकुर जी को यहीं विराजमान कर दीजिए। ठाकुर जी यहीं चातुर्मास करें। हम तो सेवक हैं, जो बन पड़ेगा प्रभु की सेवा के लिए कर देंगे। हम हमेशा तैयार हैं। दामोदर जी को राजा का प्रस्ताव समझ आया और उनकी बात ठीक लगी। वो हड़ौली राजपूतों का इलाका था, वहाँ मुगलों का खतरा भी कम था। फिर यह तय हो गया कि भगवान कुछ महीने यहीं रुकेंगे। मौसम बदलते ही यात्रा फिर से शुरू हुई। सर्दियां आ चुकी थीं। कुनकुनी धूप में सफ़र करते और बर्फीली रातों में खुले आसमान के नीचे सूर्य देवता के निकलने का इंतज़ार होता रहा। अलाव जलाकर सब उसके आसपास लेट जाते थे। ठीक से नींद भी नहीं आती थी। सुबह ठिठुरन से पैर जम जाते थे। ठंड लग रही थी, लेकिन भाव में कभी कोई कमी नहीं थी। ध्येय वही था, अडिग प्रभु के लिए सुरक्षित जगह ढूंढना, उन्हें सुरक्षित पहुंचाना और हिंदू धर्म को बचाना। दोस्तों बरसात के 4 महीने गोवर्धन नाथ जी कोटा में ही रहे। बाद में काफ़ी साल बाद वहाँ भी गोवर्धन नाथ जी का मंदिर बनाया गया, जिसे चरण चौकी कहा जाता है। 2 महीने चलने के बाद प्रभु अजमेर के पास किशनगढ़ पहुंच गए। वहां के राजा मानसिंह ने उनकी खूब आवभगत की। आसपास के इलाकों में राजपूत राजाओं का शासन था, फिर भी औरंगजेब का डर बना हुआ था। 3 महीने वहां रुकने के बाद सभी गोवर्धन जी को लेकर, जी हाँ, मारवाड़ की ओर चल पड़े। राजस्थान की गर्मी में खून पसीना बह रहा था। सभी नदी नाले तालाब सब सूख चुके थे। आसमान से आग बरस रही थी, ऐसा लग रहा था। ऐसे में सभी सेवायत ठाकुर जी की सेवा में लगे रहे। चंवर डुलाकर प्रभु को गर्मी से बचाने की कोशिश कर रहे थे। बरसात शुरू होने से पहले गोवर्धन नाथ जी जोधपुर के पास, जी हाँ, चांपोसरी गांव पहुंच गए। जोधपुर के महाराज जसवंत सिंह उस वक्त अपने ननिहाल में थे। ब्रज छोड़ने के 2 साल बाद भी ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहां श्रीनाथ जी सुरक्षित रखे जा सके। एक दिन सभी सेवायत आपस में बातचीत कर रहे थे। तब बालकृष्ण ने कहा, हम किशनगढ़ में क्यों नहीं रुके? वल्लभ ने कहा, यहाँ के राजा मानसिंह आप जानते ही हैं, वो सभी को मालूम है कि वो मुगलों के रिश्तेदार हैं, वो मुगलों के साथ हैं। काका गोविंद तुरंत उनकी बात काटते हुए बोले, मान सिंह की पहचान पहले एक सनातन की है। मुगलों के साथ होते हुए भी उन्होंने कभी खबर नहीं होने दी कि ठाकुर जी उनकी रियासत में है। मुगलों का वहाँ आना जाना लगा रहता था, इसलिए यहाँ रुकना ठीक नहीं था।
फिर वल्लभ ने निराश होकर कहा, ठाकुर जी 7 साल के बालक हैं, कब तक हम एक बालक को लेकर इधर से उधर भटकते रहेंगे। एक अन्य सेवायत बोला, महाराज जसवंत सिंह जोधपुर में नहीं है, ठाकुर जी को ज्यादा दिन यहाँ रखना ठीक नहीं होगा। फिर दामोदर जी ने गंभीर आवाज में जवाब दिया, अब सिर्फ मेवाड़ के महाराणा राज सिंह से उम्मीद है। फिर काका गोविंद की ओर देखकर बोले, काका आप खुद जाकर महाराणा से बात कीजिए। काका गोविंद महाराणा राज सिंह के दरबार में पहुंचे और पूरी बात उन्हें बताई। महाराणा ने वचन दिया, आप गोवर्धन नाथ जी को लेकर उदयपुर आइए। मैं वचन देता हूं जब तक मैं और मेरे 1 लाख सैनिकों के अंदर खून की एक भी बूंद बाकी है, मल्लेश ठाकुर जी को हाथ भी नहीं लगाने देंगे। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने गोवर्धन जी के विग्रह की रक्षा का वचन दिया। मेवाड़ में गोवर्धन जी का स्वागत हुआ। काका गोविंद ने चामसनी लौटकर महाराणा की कही बात सभी लोगों को बताई। तिलकायत दामोदर पहली बार निश्चिंत लग रहे थे। विक्रम सावंत 1728 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्रीनाथ जी की चंपारणी से मेवाड़ की राजधानी उदयपुर की ओर चल पड़े। पहाड़ी इलाके को पार करते हुए गोवर्धन नाथ जी मेवाड़ रियासत की सीमा, जी हाँ घाड़ोराव, अब जिसे आप पाली कहते हैं, पाली जिले के पास पहुंचे। ठाकुर जी पहली बार मेवाड़ राज्य पधार रहे थे। ये खबर वहां के रावल गोपीनाथ के जरिए महाराजा राज सिंह तक पहुंच गई। महाराजा खुशी से भर गए। उन्होंने पूरे उत्साह से उनका स्वागत किया और आदेश दिया, सभी नागरिक गोवर्धन नाथ जी के स्वागत में शामिल होने चाहिए। 20,000 धनुषधारी, भील लड़ाके, 5,000 घुड़सवार, 1,000 ऊंट और हाथी प्रभु की अगुवाई के लिए घाड़ेराव भेजे जाएं। पूरे शहर में हलचल मच गई। ढोल, नगाड़े, तुरही की आवाजें गूंज उठी थी। सभी के चेहरे पर श्रद्धा और उत्साह से उनके चेहरे दमक रहे थे। हर गली, हर कूचा, हर रास्ता प्रभु के स्वागत में सजाया जा रहा था। महाराणा के भाई अरि सिंह, बेटे जय सिंह और भीम सिंह, महाराणा अमर सिंह के बेटे राणावत भाव सिंह घाड़ेराव पहुंच गए। जैसे ही गोवर्धन नाथ जी की गाड़ी आगे बढ़ी, लाखों की भीड़ जय जयकार करती हुई उनकी बैलगाड़ी के आगे आ गई। करताल और ढोल की लयबद्ध ताल आसमान में गूंज उठी। बैलगाड़ी करीब आई। तिलकायत दामोदर, काका गोविंद, बालकृष्ण और वल्लभ चंबर डुला रहे थे। लोग बैलगाड़ी के भीतर झांक कर प्रभु के दर्शन करने की कोशिश कर रहे थे। ठाकुर जी की एक झलक पाने के लिए सभी आतुर थे। बैलगाड़ी धीरे धीरे महाराणा के सामने पहुंची। महाराणा ने गोवर्धन नाथ जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। ठाकुर जी को 51 तोपों की सलामी दी गई। महाराणा ने सोने के 1000 सिक्के प्रभु को अर्पित किए। रात वहीं गुजारने के बाद सभी राजधानी उदयपुर की ओर चल पड़े। उसके बाद महाराणा राज सिंह और अन्य लोग चले गए। गोवर्धन नाथ जी गांव-गांव अपने भक्तों को निहाल करते हुए आगे बढ़ रहे थे। कुछ दिनों बाद गोवर्धन नाथ जी राजसमंद से आगे सिहाड़ गांव पहुंच गए। गांव वालों ने उत्साह और पूरी भक्ति के साथ प्रभु का स्वागत किया। अगले दिन मंगला आरती के बाद बैलगाड़ी आगे बढ़ी। कुछ दूर चलते ही बैलगाड़ी का पहिया जमीन में फंस गया था। काफी कोशिशों के बाद भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तो बालकृष्ण ने हैरानी से कहा, 2 साल की यात्रा में कभी कोई संकट नहीं आया। भयंकर से भयंकर नदी, नाले सब कुछ पार करते हुए हम आ रहे हैं, मगर यहाँ बैलगाड़ी कैसे फंसी है? यहाँ से कैसे निकले हम? ये तो निकलने का नाम ही नहीं ले रही। दामोदर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, समझ लीजिए सब ठाकुर की लीला है। शायद उन्होंने अपने रहने की जगह चुन ली है। पूरे गांव में बात फैल गई, ठाकुर जी यहीं सिहाड़ गांव में विराजमान होंगे, उदयपुर नहीं जाएंगे। पूरा गांव मानो खुशी से झूम उठा। उनके लिए तो ये ऐसी खबर थी जो बिन मांगे कहते हैं मोती मिल गए। ग्रह, नक्षत्र और शुभ मुहूर्त देखकर एक वहां छोटा सा मंदिर बनाया गया। गोवर्धन नाथ जी वहां विराजमान हुए। दिन था फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की सप्तमी, विक्रम संवत 1728 यानी 20 फरवरी 1672। 2 साल 4 महीने और 7 दिन के बाद खुद गोवर्धन नाथ जी ने सिहाड़ में रहना चुन लिया था। महाराणा राज सिंह को यह खबर भेजी गई। उन्होंने भी हरी इच्छा के सामने अपना सिर झुका लिया। महाराणा ने पूरे मेवाड़ में उत्सव मनाने का आदेश दिया। रियासत के सभी लोग खुश थे। उदयपुर में भी बड़ा उत्सव मनाया गया, लेकिन मन के किसी कोने में एक उदासी फिर भी थी। गोवर्धन नाथ जी उदयपुर क्यों नहीं आए? लोग महीनों से ठाकुर जी का इंतजार कर रहे थे। ऐसा क्या हुआ
कि वो यहाँ नहीं आए, लेकिन निर्मोही ने फिर एक बार सभी को इंतजार करता छोड़ दिया। दोस्तों, अपने अगले एपिसोड में हम इस कथा को जारी रखेंगे और बताएंगे कि कैसे औरंगजेब के इरादों को नेस्तो नाबूद करते चले गए और कैसे धर्म की रक्षा हुई।